Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ्स मिलते हैं, ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ उसके पीडीएफ्स लेक्चर वाइज मिलेंगे आपको वहाँ पे, ठीक है। और आपको जो भी मतलब किसी के बारे में भी पीडीएफ चाहिए होगा, किसी बुक के बारे में, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर कुछ पूछना होगा आपको रिगार्डिंग एनी एग्जामिनेशन तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो ज्वाइन करके रखना ज़रूर। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट्स कल्चर, ठीक है। ये हमारा थर्ड चैप्टर है सोशियोलॉजी का, ठीक। हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर इसके कंप्लीट किए हैं और ये जो साइकोलॉजी है उसके भी 3 चैप्टर कंप्लीट किए, ठीक है। अब हम इसका थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट्स कल्चर, ठीक। या मतलब मैं ये बोलूँगा इसमें कि ये जो चैप्टर कल्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज योर दिस यूनिवर्सिटी एग्जाम इज कंसर्न, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली 10 मार्क्स का, ठीक है। आपको आ सकता नहीं, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कल्चर, इसकी डेफिनेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, ठीक। तो इसको छोड़ना मत एग्जाम में 10 मार्क्स कोई जोक नहीं है, तो ये 10 मार्क्स का आता है। और मतलब ये जो कल्चर, ये जो टॉपिक है ये वेरी इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। आपको इजीली समझ आएगा इंशाल्लाह, ठीक। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा पहले एक दो डेफिनेशन के बारे में हम देखेंगे, इसके कल्चर क्या होता है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, ठीक। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, ये जो कल्चर है ये क्या होता है, ठीक है। कल्चर आपको दिमाग में आएगा कल्चर क्या होता है, ठीक है। कल्चर में बी डिफाइंड एज ए complex group which is manifested in art, religion, morals, customs, traditions etc। देखो जो आपका जो कल्चर होता है ये कैसे बनता है, किसकी वजह से बनता है, हमारे रिलीजन की वजह से, ठीक है, मॉरल्स की वजह से, कस्टम्स की वजह से, ट्रेडिशंस की वजह से, और भी कोई होगा, ठीक है। इन एलिमेंट्स की वजह से जो हमारा कल्चर है वो फॉर्म होता है, ठीक है। और ये कैसे एक्वायर होता है, एक मतलब जो एक ह्यूमन बीइंग है, एक मैन है, वो इसको कैसे मतलब एक्वायर करता है बाय इंटरेक्शन, ठीक है, बाय इंटरेक्शन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। मतलब ये इंटरेक्शन करता है किन के साथ, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके साथ जब ये इंटरेक्शन करेगा तब जाके अपने इस कल्चर को, उसका जो अपना कल्चर होगा उसको एक्वायर कर सकता है। ये मतलब ये बायोलॉजिकली ये इनहेरिटेड नहीं होता है, ठीक है, याद रख लेना। अभी हम पढ़ेंगे ये बायोलॉजिकली इनहेरिटेड नहीं है, बल्कि ये सोशल इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, एक्वायर करता है एक इंडिविजुअल, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन किसने दी थी, एडवर्ड टेलर ने। आई होप दैट आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी, ठीक। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन अगर हम देखेंगे अगर हम सेकंड डेफिनेशन देखेंगे culture is the sum total of learned behavior which is characteristics of society and not the result of biological inheritance but learned by interaction within the society। ये मैंने आपको बताया जो कल्चर होता है मतलब इट्स द सम टोटल ऑफ लर्निंग बिहेवियर, हम कितना मतलब सीखेंगे, ठीक है, हम कितना सीखेंगे एक सोसाइटी में, अपनी जो सोसाइटी है उसमें कितना हम लर्न करेंगे, किसके बारे में इस कल्चर के बारे में, ठीक है। ये जो कल्चर है इट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, सोसाइटी। बट एंड दिस कल्चर इट्स नॉट रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, ये हम एक्वायर नहीं करते हैं बायोलॉजिकली, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे इट्स इनहेरिटेड बट इट्स नॉट इनहेरिटेड, बट इट कैन बी लर्नड बाय इंटरेक्शन विद इन द सोसाइटी। ये हम कैसे एक्वायर करते हैं, ये हम कैसे सीखते हैं, जो कल्चर है इसको हम कैसे एक्वायर करते हैं, जब हम इंटरेक्शन करते हैं सोसाइटी में, ठीक है, तब जाकर हम इसको लर्न करता है, एक्वायर करते हैं, ठीक है। आई होप दैट आपको ये डेफिनेशन भी समझ आई होगी, ठीक। उसके बाद हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 10 मार्किंग का आ सकता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, ठीक। पहला जो पॉइंट है दैट्स कल्चर इज लर्नड बिहेवियर, ठीक है। मतलब ये हम कैसे एक्वायर करते हैं, जब हम इसको लर्न करेंगे, जो हम हमारा बिहेवियर ऐसा ही होगा ताकि हम इस कल्चर को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। कल्चर इज नॉट बायोलॉजिकल इनहेरिटेड, मतलब देखो जो कल्चर होता है ना ये कौन सा बिहेवियर होता है, लर्नड, ये हम लर्न करते हैं, बट इट्स नॉट इनहेरिटेड। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कल्चर है ये हम लर्न करते हैं, ये हम एक्वायर करते हैं, कैसे, बाय सोशल इंटरेक्शन विद इन द सोसाइटी, बट इट्स नॉट इनहेरिटेड, ठीक है, बायोलॉजिकली, याद रख लेना। रादर ए पर्सन लर्न्स द सेम थ्रू द सोशल एनवायरनमेंट इन विच ही ग्रोज, मतलब यही बोल रहा है कि जो कल्चर है ये बायोलॉजिकली इनहेरिटेड नहीं होता है, बल्कि जो एक इंसान होता है, एक पर्सन होता है, वो कैसे इसको लर्न करता है, कैसे सीख जाता है, थ्रू सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। सोशल जो उसका इन्वायरमेंट है उसमें वो कैसे इंटरेक्शन करेगा, जितना वो इंटरेक्शन करेगा उतना वो सीख जाता है कल्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
कल्चर कैन बी ट्रांसमिटेड, ये मतलब ट्रांसमिट तो होता है ना, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हमारे माँ बाप जिन उनका जो कल्चर होगा वो हम में भी है, ठीक है, तो ये ट्रांसमिट होता है। कैसे? कल्चर कैन बी ट्रांसमिटेड विद इन द विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स लाइक प्रिंटिंग एंड राइटिंग एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या हुआ, जो कल्चर है ये ट्रांसमिट होता है, जितनी मतलब डेवलपमेंटेशन आएगी, ठीक है, जितनी टेक्निक्स डेवलप्ड आएंगे, ठीक है, उसकी वजह से जो कल्चर है ये क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। जितने भी टेक्निक्स है उनकी वजह से जो ये कल्चर है ये क्या होता है, ट्रांसमिट। या तो ये ऐसे भी ट्रांसमिट होता है, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मैंने आपको बताया कैसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, that's social. Culture is social. It means culture is developed with social interaction, as none of the individual can create a culture on his own, however great और however great he or she is। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो कल्चर है ना ये कैसे हम एक्वायर करते हैं, ये कैसे डेवलप होता है, सोशल इंटरेक्शन। मैंने आपको बताया 2-3 दफ़ा, जो कल्चर है ये हम एक्वायर करते हैं, ये हम लर्न करते हैं बाय सोशल इंटरेक्शन। जब हम मतलब अगर हम घर में बैठेंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कैसे अपना कल्चर सीखेंगे, जब हम इंटरेक्शन करेंगे तभी हम सीख जाएंगे, अपना जो कल्चर है हमारा वो हम तभी सीख जाएंगे। बट जो एक इंडिविजुअल है वो खुद ही क्रिएट नहीं कर सकता है कल्चर, ठीक है, जब तक ना वो इंटरेक्शन करेगा, ठीक है, चाहे वो कितने भी या मतलब ग्रेट हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है, जब तक वो इंटरेक्शन नहीं करेगा सोसाइटी में, अपनी जो उसकी सोसाइटी है, जब तक वो सोशल इंटरेक्शन नहीं करेगा तब तक वो अपना जो उसका कल्चर है वो उसको लर्न नहीं कर सकता है, वो उसको एक्वायर नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब है सोशल, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक फीचर आइडियलिस्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, कल्चर इज आइडियलिस्टिक एज फॉर एवरी इंडिविजुअल हिज ओन कल्चर इन हिज आइडियल इन कंपेरिजन टू अदर्स कल्चर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हम बोलते हैं कि हम जो इंडियंस है, ठीक है, हमारा जो कल्चर है वो मतलब अलग है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, वेस्टर्न अगर हम उनका जो कल्चर है, ठीक है, हम बोलेंगे हमारा ही अच्छा है, ठीक है। तो हाँ, सभी अपने अपने कल्चर को एक आइडियल मानते हैं, इसका मतलब यही हुआ आइडियलिस्टिक। हर कोई इंडिविजुअल अपने कल्चर को क्या मानते हैं, आइडियल मानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियंस की बात करेंगे, हम बोलेंगे हमारा कल्चर क्या है, हमारा जो कल्चर है अच्छा है एज कम्पेयर टू दिस वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, यही होता है आइडियलिस्टिक। उसके बाद नेक्स्ट कुमुलेटिव, ठीक है। कुमुलेटिव इसका मतलब क्या हुआ, कल्चर इज कुमुलेटिव, एवरी इंडिविजुअल रिसीव्स द कल्चर फ्रॉम देयर प्रोसीडिंग जनरेशन एज दे एड समथिंग न्यू इनटू इट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड ट्रांसमिटेड द सेम टू देयर सक्सीडिंग, ठीक है, जनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो कल्चर है ये कुमुलेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, जो हर कोई इंसान जो कल्चर है वो रिसीव करता है, ठीक है, वो कैसे इसको रिसीव करता है, फ्रॉम देयर प्रोसीडिंग जनरेशन, मतलब जो उनकी जनरेशन थी ना, पहले जो जनरेशन थी उनसे उन्होंने रिसीव किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे माँ बाप, हम अपने माँ बाप से कल्चर रिसीव करते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने माँ बाप से किया होगा, इसी तरह ये फ्रॉम जनरेशन जनरेशन ट्रांसमिट होता है, ठीक है, इसी मतलब तरह हम इसको क्या करते हैं, रिसीव। और जो नई जनरेशन होती है उनकी जो नॉलेज होती है, ऑन द बेस ऑफ दियर नॉलेज, उनके नॉलेज के बेस पे हम इसमें मतलब और ज़्यादा ऐड करते हैं कल्चर में, ठीक है। फिर जाके वो किन पे पहुंच जाती है, जो सक्सीडिंग जनरेशन होगी उसके बाद आने वाली जनरेशन होगी उनके कल्चर में वो ऐड होता है, ठीक है। यही बोलता है कुमुलेटिव, इसी को हम कहते हैं कल्चर इज कुमुलेटिव। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट्स कल्चर इज अडॉप्टिव। इसका मतलब क्या हुआ, culture changes continuously and with the changed culture human adapted themselves according to geographical environment present there। मतलब ये क्या बोल रहा है, जो कल्चर है ये कंटिन्यूसली चेंज होता है। मैंने आपको अभी बोला अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज दे विल एड इट एंड दिस सेम विल ट्रांसमिट टू द सक्सीडिंग जनरेशन, मैंने आपको बताया। तो यही बोलता है कि जो कल्चर है ये चेंज होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, जो फिर नए नए मतलब कल्चर्स मतलब उसमें ऐड होता है वो फिर सक्सीडिंग जनरेशन जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन होगी उसमें ऐड होता है, ठीक है। तो कल्चर है ये कंटिन्यूसली चेंज होता है और विद द चेंज जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो उसी कल्चर के मतलब अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अडॉप्ट होते हैं, ठीक है। जैसा कल्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग वो फिर नई जो जनरेशन होगी वो उसी कल्चर के अकॉर्डिंग क्या होंगे, अडॉप्ट हो जाएंगे, ठीक है, इन देयर प्रेजेंट इन देयर जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, दैट्स इवोल्यूशन ऑफ कल्चर। चलो हम इसको देखते हैं अब। द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स एंड ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक, ये जो एवोल्यूशन है ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और मतलब ये चलता रहता है, ठीक है, एवोल्यूशन कल्चर में आता है, ठीक है, अभी तक एक मैंने आपको बोला इट चेंज कंटिन्यूसली, तो एवोल्यूशन कंटिन्यूसली आता है, ठीक है, तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। Over time, human societies
have experienced significant changes in their beliefs, customs, arts, languages and social institutions. इसका मतलब यह हुआ कि मतलब बहुत टाइम से जो मतलब सोसाइटी में चेंज आती है, ठीक है, किस में चेंज आती है, बिलीफ्स में चेंज आती है, ठीक है, कस्टम्स में चेंज आती है, आर्ट्स में चेंज आती है, लैंग्वेजेस में चेंज आती है और सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंटरेक्शंस में जब चेंज आती है तो उसकी वजह से किस में इवोल्यूशन आता है, किस में चेंज आती है, कल्चर में चेंज आती है। इन्हीं की वजह से इन मतलब ये जो एलिमेंट्स होते हैं कल्चर में, ठीक है, जब ये चेंज हो जाएंगे तब जाके ये कल्चर इसका इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। Next point, culture has been shaped by various factors including technological advancement, migration, globalization, historical events and interaction between different communities. ये culture कैसे ट्रांसमिट हुआ, या तो ये माइग्रेशन की वजह से, फॉर एग्जांपल, या तो टेक्नोलॉजी की, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी, फॉर एग्जांपल हम अभी नेट पे सर्च करेंगे वेस्टर्न का कल्चर, वो हम मतलब लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती है ना उतना ज़्यादा हम इसको लर्न करते हैं, उतना ज़्यादा एवोल्यूशन आता है कल्चर का, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से इसका एवोल्यूशन आ गया। माइग्रेशन की वजह से जब हम बाहर जाते हैं या वो यहाँ आते हैं, ठीक है, तो वो सीख जाते हैं यहाँ का कल्चर, हम सीख जाते हैं वेस्टर्न का कल्चर, ठीक है। तो माइग्रेशन की वजह से कल्चर में एवोल्यूशन आ गया। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटी, जब हम बहुत सारी कम्युनिटीज़ के मतलब उनके बिटवीन क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तब जाके इसमें क्या आएगा, एवोल्यूशन, इसमें चेंज आएगी, ठीक। उसके बाद की एस्पेक्ट्स टू एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, मतलब ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, जिनकी वजह से कल्चर में क्या आया, एवोल्यूशन। ऑरल ट्रेडिशन, ठीक है, पहला पॉइंट है ऑरल ट्रेडिशन। कल्चर रिलीड ऑन ऑरल ट्रेडिशन टू पास डाउन नॉलेज एंड कस्टम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब जब हम फॉर एग्जांपल हमारे माँ बाप है, जब उन्होंने हमें बोला है, ठीक है, हमारा कल्चर ऐसा है, ठीक है, इंडियंस का कल्चर ऐसा है, तब जाके हमने सीखा है। तो जब हम उन्होंने बोला हमको तब जाके, और जब हम लोगों ने इंटरेक्शन किया, कौन सी, सोशल इंटरेक्शन, ऑरल इंटरेक्शन, जब हमने इंडिविजुअल्स के दरमियान किया तब जाके हमने इस कल्चर को सीखा है, लर्न किया है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे जो कल्चर है उसमें एवोल्यूशन आता है, ठीक। उसके बाद रिटन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज इसका मतलब है इट फैसिलिटेटेड द एक्सपेंशन ऑफ कल्चर बियॉन्ड लोकल बाउंड्रीज एंड अलाउड फॉर मोर कम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको समझ आया होगा। मतलब इसका हुआ जब हम मतलब जो हमारा कल्चर है, जब उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, ठीक है, मतलब बियॉन्ड द बाउंड्रीज, ठीक है, बियॉन्ड द लोकल बाउंड्रीज, जब हमने इंटरेक्शन किया बाहर लोगों से, या वो आ गई इधर, ठीक है, बाहर, या हम आ गए उधर जा गए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कल्चर में, जब हम इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको वेस्टर्न का कोई मिल जाएगा, तो जब आपके साथ वो इंटरेक्शन करेगा, बातचीत करेगा, तो वो बोलेगा अपने कल्चर के बारे में, हमारा कल्चर ऐसा है, तब जाके आप उसके कल्चर के बारे में जान जाओगे, ठीक है। जब इंटरेक्शन ही नहीं करोगे तब कोई फायदा ही नहीं है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, कल्चरल ट्रांसमिशन, ठीक, द प्रोसेस बाय विच कल्चर इज पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू सोशलाइजेशन, एजुकेशन एंड इनफॉर्मल लर्निंग। ये मैंने आपको बताया, या तो सोशलाइजेशन की वजह से, ठीक है, या फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, ये कल्चर क्या होता है, पास आउट होता है, ठीक है, और उसकी वजह से एवोल्यूशन आता है कल्चर में। एजुकेशन की वजह से, ठीक है, जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी हम अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, इनफॉर्मल वेज में हम इसको लर्न करते हैं, ठीक है। तो स्कूल्स एजुकेशन क्या है, फॉर्मल वेज, ठीक। इनफॉर्मल लर्निंग, इसका मतलब क्या हुआ, बाय इंटरेक्शन, ठीक है, बाय ऑरल इंटरेक्शन, जब हम बातचीत करते हैं उसको कहते हैं इनफॉर्मल लर्निंग, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स सोशल चेंज, ठीक, सोशल चेंज की वजह से जो हमारा जो कल्चर है उसमें एवोल्यूशन आ गया। कैसे, सोशलॉजिस्ट एनालाइज हाउ चेंज इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स इन्फ्लुएंस कल्चरल एवोल्यूशन, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल डिफ्यूजन की वजह से हमारा जो कल्चर है उसमें एवोल्यूशन आ गया। द प्रोसेस थ्रू विच कल्चरल एलिमेंट्स स्प्रेड फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, एग्जांपल माइग्रेशन, ठीक है, मैंने आपको बताया माइग्रेशन की वजह से कैसे कल्चर में एवोल्यूशन आ गया, ठीक है। ये सारा कुछ आपको समझ आया होगा आराम से, ठीक है, ये मैंने पहले ही बोला, ये मतलब ईजी टॉपिक है, आपको ईजिली समझ आएगा, ठीक। तो ये एग्ज़ाम में आता है, याद रख लेना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर लेना, ठीक। तो मतलब आप कमेंट करके रखना, अगर किसी भी मतलब टॉपिक को अगर आपको एग्जाम है कॉलेज में, तो उस पर मैं वीडियो डालूंगा और आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा, ठीक है। अब ये इसका फर्स्ट लेक्चर था, इंशाल्लाह हम सेकंड लेक्चर इसका कल करेंगे। इसको 2-3 लेक्चर्स में सारा ये जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, 3 लेक्चर्स इसमें लगेंगे, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम साइकोलॉजी का 5th ये चैप्टर उठाएंगे इंशाल्लाह, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।